तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, साइन कॉस टेन कॉस और कोसेक का, है ना। यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक बना लिए। उसके बाद क्या है कि यदि समद्विबाहु लेंगे तो दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण भी तो है, तो समकोण मतलब 90 होना चाहिए। अब जो जिसमें दो भुजा बराबर होगा उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ तो 90 हो गया और टोटल कितना होता है 180। कितना होता है, एक कोण कितना हो गया 90, तो ये दोनों कोण कितना होगा 45 और 45, है ना। अब हम लोग ये तो सीख लिए, और भी तरीका है इसका थोड़ा सा, है ना, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं यहाँ, है ना। ABC समकोण त्रिभुज ABC, है ना, जिसमें दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है ना। क्योंकि आगे डायरेक्ट हम लोग को दे देता है tan 45 का मान और लिख दिया ऊंचाई इसका 5 मीटर है, तो प्रतिबिंब का बताओ लंबाई, और 45 है तो फिर उसमें थीटा और यथी लगाना, क्या समकोण है तो दो भुजा आपस में बराबर होगा, तो ऊंचाई 5 है तो उसका प्रतिबिंब भी कितना होगा 5 होगा, है ना। डायरेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, tan लगाते हैं, है ना, और लगाने के बाद भी गलती कर देते हैं। दिमाग में इतना तो रहेगा ना कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। यदि दो भुजा 45 का पूछ रहा है तो एक तो 90 होने वाला है, तो ये 45 है तो ऑटोमेटिक ये कितना होगा 45, तो ये x मीटर है तो ये भी कितना होने वाला है x मीटर। अब हम लोग से एग्जाम में क्या करता है, यहाँ एक 5 दे देता है, पूछता है इसका बताओ, तो हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं, है ना। यदि यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होगा x होगा ना, क्योंकि 45 है। tan 45 का मान दिए हुए है, उसमें भी हम लोग लगा रहे हैं, दिमाग यहीं से बन जाएगा ना। तो हम tan 45 का वैल्यू क्यों लिखेंगे, जरूरत तो होगा तो लिखेंगे, नहीं तो आप लंबाई दिया हुआ है, बोल दिया थीटा 1 45 है, तो दिमाग में आना चाहिए दूसरा थीटा भी क्या होगा 45 होगा। और ये 45 ये भी 45, तो ये यदि 5 है तो ये भी कितना होगा 5 होगा, सिंपल बात। उसके बाद यदि ये 45 डिग्री का कोण है, ये 45 है, लेकिन ये 90 भी तो है, तो इसमें क्या लगाएंगे। अब हमने मान लिया ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर BC बराबर कितना x मान लिए, कितना मान लिए x। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि कोण A बराबर क्या है, बोलो, है ना। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि कोण A बराबर कोण B, है ना, B या C, C है, क्या है C है, इसलिए, है ना, AB बराबर BC बराबर x, समझ में आया। तो यदि ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। तो कभी भी 45 डिग्री दिया रहे कोई भी कोण, है ना, एक समकोण होता है, दो क्या होता है न्यून कोण होता है, क्या होता है न्यून कोण। कोई भी त्रिभुज में यदि एक समकोण आ जाए तो ऑटोमेटिक है कि दो कोण क्या होगा, न्यून कोण ही होगा, क्योंकि अब तो 90 है और 90 के ऊपर अधिक कोण होगा ना, तो न्यून कोण ही होगा। तो हम लोग दिमाग लगा लेंगे, यदि बोल दिया कि किसी बिल्डिंग की ऊंचाई 45 मीटर है या 50 मीटर है ना, और 45 डिग्री का कोण उन्नयन कोण अवनमन कोण बन रहा है ना, कुछ ऐसा बोलेगा और पूछ देगा कि बताओ इसका प्रतिबिंब कितना होगा, तो हम लोग tan थीटा नहीं लगाएंगे, sin थीटा नहीं लगाएंगे, cos थीटा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे 45 डिग्री बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से
क्या हो जाएगा बाबू, बोलो जल्दी से, है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC तो मालूम नहीं है, लेकिन AB पता है x, और BC भी पता है x। एक और एक कितना होगा, 2 गो, है ना। चलो तो AC स्क्वायर। अब AC इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, बताओ जल्दी। AC इक्वल टू, हाँ, √2x होगा ना, ऐसे होगा √2x स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, ये बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर है इसके पास ना, इसके पास स्क्वायर है, इसलिए चादर से बाहर निकल जाएगा। चलो निकल गया ना, समझ में आया। अब इतना हो गया, तो AC का वैल्यू हम लोग को पता हो गया √2x। अब देखो कभी भी ऐसा दे देना 45 डिग्री, है ना, और पूछ दे, है ना, देखो अब कितना सिंपल हिसाब हो गया। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है, कितना है, देखना त्रिकोणमिति तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इस तरह लगा लेते हैं। यहाँ ये कोण 45 दिए हैं, कितना दिए हैं, तो अब ये कोण के बारे में बताओ कितना होगा, ऑटोमेटिक 45 होगा। और जब ये 45 हो गया तो इसके समूह भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब बोल दिए कि बाबू ये हमारा 10 मीटर है, कितना है, AB कितना है, तो BC के बारे में बताओ कितना होगा, 10 मीटर, चिल्ला के बोलोगे। अब AC के बारे में बताओ कितना होगा, तब बोलेगा कि x था तो यहाँ भी x, तो यहाँ भी x, तो यहाँ x होगा, कितना होगा, x यानी 10, लेकिन 2√2 गुना √2 गुना x यानी 10√2, 10√2। मुझवानी आंसर आ रहा है ना, है ना, कलम लगाना नहीं पड़ेगा, है ना, समझ में आया बात। क्या बोले कि यदि ये 10 था, ये 10 था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10√2। यदि यहाँ 20 दे दे और 45 दिख गया बाबू, तो आंख मूंद के मारेंगे, यहाँ भी कितना 20, और यहाँ कितना मारेंगे 20√2। समझ में आया। यदि 30 तो ये कितना, और ये, अब यहाँ यदि दे दिया 50√2, 50√2, तो यहाँ कितना होगा 50, और यहाँ कितना होगा 50। समझ में आया। तो ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ये आगे पढ़ेंगे, है ना, तुम्हारा किताब में नहीं है, लेकिन सोच लो कि ये कितना सिंपल है ना। और कहीं पढ़ेगा तो क्या होगा ना कि यहाँ 45 दिए हुए जानकारी है, हम लोग को बचपन से जान रहे हैं कि दो, एक को 90 है, एक 45 है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा 45, और ये x है तो दूसरा भुजा भी क्या होगा x, है ना। और उसके बाद एक बार निकाल लिए √2 गुना आ रहा है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, है ना। यहाँ 45 से यहाँ 90 लिखा है, फिर भी tan 45 का मान इतना या sin 45 का मान इतना करते रहेंगे। डायरेक्ट बोलेंगे √2 गुना h होगा और आधार कितना होगा x, यानी उतना ही होगा, है ना। तो हम लोग मान डायरेक्ट लगाएंगे नहीं, है ना। फिर अब हम लोग पहले 45 का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे सीखेंगे। तो इतना आ गया ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन कॉस टेन सबका 45 का मान। आज हम लोग किसका वैल्यू पढ़ रहे हैं, 45 का ना। 30 और 60 कल पढ़ चुके, 45 तो 45, तो साइन 45, साइन 45, तो जल्दी से बोलना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो इसके समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, h, है ना। और इसमें देखो ना, बहुत सिंपल है कि 45 ये भी है, 45 कोई भी लेगा तो मान उतना ही है। नहीं तो यहाँ हम थोड़ा सा ये हटा दे रहे हैं, समझाने के लिए किए थे। यहाँ 45 है मेरा, कहाँ है, यहाँ। तो इसके सामने वाला p ये होगा, कौन सा होगा, ये होगा ना।
तो P, तो P हमारा कितना हो गया बोलो तुम? X, या पहले ढंग से लिख लेते हैं AB, और H क्या होगा? AC। तो AB कितना है बाबू? X, और AC कितना है? √2x, x 1/√2। किसका मान आ गया? साइन 45 का। cos 45 का निकालने जाते हैं तो कितना हो जाएगा? B/H, यानी B हमारा कौन होगा? नीचे वाला ना, तो x बटा √2x। देखो तो वैल्यू सेम आया क्या? क्योंकि इसमें B और P सेम है ना। तो tan, cot, tan, sec और cosec का भी वैल्यू निकाल लो जल्दी से। चलो, तो इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लिया सब। चलो, तो cos का भी कितना आया? 1/√2 है ना। अब बताओ tan का कितना आएगा? कितना आया? tan 45 डिग्री का 1। तो tan का उल्टा होता है cot, cot का भी कितना हो जाएगा? 1 है ना। और sec किसका उल्टा होता है बाबू? अपोजिट बताओ इसका? cos का ना, तो cos का 1/√2, तो इसका भी √2। और cosec का कितना हो जाएगा? 45 का √2 है ना। ये समझ में आया? ये समझ में आया? यदि आ गया तो आगे बढ़ें। अब हम लोग चलेंगे, 30 पढ़ लिए, 60 पढ़ लिए, अब हम लोग 0 और 90 पढ़ेंगे। 0 और 90। तो देखो यहाँ जो 0 और 90 पढ़ाएंगे ना, वो पढ़ाने लायक नहीं है ना, वो पढ़ा ही नहीं सकते। वो पढ़ना है हम लोग को 0 और 90 का मान जो हम प्रूव कर पाएंगे अच्छे तरीके से, वो 11th में है ना, सर्कुलर में आएंगे ना तब। फिर भी यहाँ कोशिश करते हैं है ना, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। तो 45 का सबका वैल्यू निकल गया, 30 का सबका वैल्यू निकल गया, 60 का सबका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग 90 और 0 का। अब तुम ही लोग बताना बाबू कि एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकता है? नहीं हो सकता, तो फिर हम इस पे बना ही नहीं सकते है ना। फिर भी हम लोग मान के चलेंगे कि मान लेते हैं 2 समकोण है, मान लेते हैं 2 समकोण है। पहले एक बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं है ना। ठीक है, अब बताना ये 90 है, कितना है? 90। ये 60 है, कितना है? ये कितना है? 30। समझना, केवल समझने भर ही है, उसके बाद ये समाप्त। ये 60 डिग्री है, कितना है? 60 डिग्री। तो बताना, तो कौन बताएगा? A, B, C। यहाँ B लिखते हैं, तरीका हमेशा सेम रहेगा तो याद उतना प्रॉब्लम नहीं होगा बोलने में। ये भुजा बराबर है BC की, AC बड़ा है। कौन बड़ा है? AC बड़ा है। मान लो कि थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ये हाइट कम की, ये हाइट और ये भी, तो ये कोण कितना? ये कोण घटा होगा या बढ़ा होगा? देखो हाइट कम कर रहे, ये यहाँ है ना, यहाँ ले आए, तो ये कोण बढ़ा कि घटा? घट गया ना, घटेगा ना। तो मान लो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया और ये 90। समझ में आया? तो अभी कौन बड़ा? ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना? A B C, AC बड़ा होगा, ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है अभी भी। लेकिन क्या यहाँ और यहाँ में हाइट में अंतर आया कि नहीं? ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा और कम करते है ना,
15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 90। अब बताओ ये बड़ा है, AC बड़ा है कि BC बड़ा है? AC बड़ा है। कौन बड़ा है? अभी भी ऐसे भी जो तिरछा होता है उसमें ज्यादा कपड़ा लगता है या रस्सी ज्यादा लगता है, जो तिरछा होता है सीधा होता है उसमें कम, है ना? तो अभी भी क्या है? AC बड़ा है। कौन बड़ा है? लेकिन यहाँ वाला AC से क्या हो गया? ये छोटा हुआ, यहाँ के AC से ये छोटा हो गया। मतलब ये दोनों में पहले अंतर ज्यादा था। ये 2 मीटर होगा तो हो सकता है ये 10 मीटर हो, है ना? यहाँ क्या हो गया होगा? ये 2 मीटर होगा तो ये 7 मीटर पर आ गया होगा, और ये हो सकता है 2 मीटर पर है तो ये 3 मीटर पे आ गया। आया कि नहीं? कम रहा है लेकिन अभी भी बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, और कभी बराबर होगा भी नहीं, कभी बराबर। अब बराबर कब होगा? जब यहाँ हम लोग 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 0 डिग्री का। यदि ये लाइन पे हम लोग 0 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितना बनाएंगे? 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का कोण बताओ कितना होगा? इसी यही लाइन पे ओवरलैप हो जाएगा ना, यही लाइन पे ओवरलैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखो यहाँ देखना, ये 60 था तो ये 30 था, ये 45 हुआ तो ये 45, ये 15 हुआ तो ये 75, मतलब जोड़ के कितना आ रहा है? 90। तो यहाँ यदि हम 0 बनाएंगे तो दिखेगा कोण। पहले तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज में 3 कोण होना चाहिए और एक कोण बोल रहा है 0। 0 मतलब समाप्त, 0 मतलब तो फिर यहाँ है क्या? है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं कि 0 डिग्री का कोण है। ये क्या है? मान लेना, है ना? बना नहीं सकते हैं, पहले बोल चुके हैं कि हम इसमें पढ़ा ही नहीं सकते, है ना? ये आगे सर्कुलर जब पढ़ेंगे ना तो 0 और 90 का मान वहां एकदम अच्छे तरीके से प्रूव हो जाएगा। फिर भी हम मान लो, तो जब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे बाबू, तो जो लंबाई इसका है कर्ण का भी लंबाई वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा, हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? काहे कि इसी पर आ गया ना, तो जो लंबाई नीचे का था ये झुकते झुकते देख रहा है, यहाँ डाउन हुआ, यहाँ डाउन हुआ, यहाँ डाउन हुआ, अब इस पे आ गया। किस पे आ गया? 0 डिग्री मतलब ओवरलैप। तो यहाँ जो नीचे BC था, है ना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? AC उसी पर आ जाएगा ना। AC क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ नीचे आया। तो जो BC पर था वो कहाँ आ गया? AC पर। तो ये ऊंचाई जो हो रहा है धीरे धीरे कम रहा है ना, कम रहा है। यहाँ क्या हो गया? ये ऊंचाई AB कितना हो जाएगा? AB बताओ तो कितना हो जाएगा? 0 ना, खत्म। AB क्या हो गया? 0, है ना? और ये 0 डिग्री, ये क्या हो गया? ये कोण क्या हो गया? 0 डिग्री। तो यहाँ ये 0 डिग्री 75 और 15 90, तो 0 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए? 90। तो यहाँ जो कोण बनेगा हम अपना, यहाँ कोण जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का ना। कितना बनना चाहिए? 90। समझ में आया? है ना? मान लो ये 0 डिग्री लिए, कितना लिए है? 0। हालांकि ये फिगर ऐसा बनेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये भी कितना हो गया? 90, है ना? और ये कितना हो गया? 0। तो अब बताओ कि ये AB जैसे ही 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा ना, तो ये तो इस पे आके गिर जाएगा, इस पे आके गिर गया तो जो BC का लंबाई होगा वही AC का लंबाई होगा। समझ में आया? तो अब हम लोग यदि sin 0 का मान निकालने जाए, क्या निकालने जाए? sin 0 का मान, तो हम लोग क्या बोलेंगे? P/H, P/H। तो हमारे हिसाब से H कौन होगा? AC होगा ना, और P कौन होगा? ये सामने वाला ना, AB ना। थीटा यहाँ है ना, 0 डिग्री कहाँ लिए? यहाँ। तो इसके सामने वाला हमारा P, तो AB हमारा क्या हो जाएगा? 0, और नीचे कुछ भी रहे 0 ही होगा। sin 0 का मान 0। अब आते हैं cos 0 पे। किस पे? तो क्या होगा? B/H, B/H।
तो कॉस, तो बी कौन होगा, बीसी ना, कौन होगा, बीसी। तो बीसी हमारा कितना है, बीसी, और एसी हो जाएगा। अब क्या नहीं बता सकते कि बीसी के बराबर एसी होगा, क्या कि ये ऊंचाई क्या हो गया हमारा, जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीसी बराबर एसी, यहाँ लिख देना बीसी बराबर एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी बराबर एसी। जैसे ही हम लोग 0 डिग्री का कोण बनाएंगे तो बीसी और एसी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बीसी को हटा के हम लोग लिख सकते हैं एसी बटा एसी, कट के कितना हो गया, एक। समझ में आया। तो अब हम लोग किसका निकालेंगे, टेन, किसका, टेन। यहाँ देखना, टेन 0 डिग्री, टेन पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो पी, पी मतलब परपेंडिकुलर यानी थीटा के सामने वाला भुजा, तो थीटा के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा, 0, और 0 बटा कुछ भी 0। समझ में आया। अब यदि कॉट लेंगे तो कॉट 0 डिग्री का मान बताओ, तो बोलेंगे बी बटा कितना, पी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बीसी ना, बीसी, और पी हमारा क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये ना होगा, सामने वाला होगा ना। अब नीचे 0 आ जाता है ना, तो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इनफिनाइट। जैसे कि 0 में यदि 15 से भाग देना चाहो, 0 में तो 15 को 0 बार पढ़ दो, कितना आएगा, 0। 15 गुना 0 यानी 0। लेकिन 0 से यदि 15 में भाग दो तब, तो देखो 15 बार भी पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। 16 बार भी पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। 1000 बार भी पढ़ेंगे तो क्या आएगा, ताकि ये दोनों को गुना करके ना यहाँ लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, या इंग्लिश में बोले तो इनफिनाइट, इनफिनाइट, है ना, इनफिनाइट। और इनफिनाइट का सिंबल होता है ना, 8 है, 8 को थोड़ा सा धक्का दे दो, वो इनफिनाइट बन जाएगा, है ना। तो अपरिभाषित हो गया। अब 2 वैल्यू जो है तुम्हारा निकालने का, वो निकाल लेना, है ना, किसका, सेक का और कोसेक का। समझ में आया। तो उसमें भी एक साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, h बटा 0, यानी आप परिभाषित आने वाला है कोसेक का, और इसका कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होने वाला है। समझ में आया। यदि इतना समझ में आ गया तो चलो 0 90 रह गया ना, 90 भी जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद कर लो। चलो तो अब 90 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं बाबू, 90। 0 सब का निकाल लिया ना, सेक और कोसेक का, है ना। तो अब हम लोग 90 पे बात करते हैं। तो फिर वही फिगर रहेगा, है ना, ये 0, तो 90 यहाँ है, कहाँ है, ऊपर वाला 90 बन जाएगा ना। जब ये 15 है तो ये 75, अब ये 5 होगा तो ये 80, ये 85, और ये 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90, है ना। तो ये 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान, साइन 90, तो साइन 90 जब निकालने जाएंगे तो P अपॉन H, P अपॉन H, तो P हमारा 90 के सामने वाला होगा ना, यानी ये कोण हमारा 90 माने ना, तो ऊपर के सामने वाला ये P होगा, तो ये P होगा हमारा क्या, BC। क्या होगा, BC, और H क्या होगा, AC, AC। अब ये बताओ BC और AC आपस में क्या हो जाएगा, बराबर ना, तो कितना हो जाएगा, है ना, AC या BC बटा BC भी कर सकते हो, बराबर है तो कोई भी ले सकते हैं ना। तो ये कट गया तो कितना आएगा, 1। समझ में आया, है ना। अब cos 90 का देखेंगे, क्या देखेंगे, cos 90, तो ये 90 बन गया ना, ये कितना बन गया, 90, और जब ये 90 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ओवरलैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप, तो ये खत्म हो जाएगा ना। देख रहा है इसका हाइट कमते जा रहा है, हाइट क्या हो रहा है, कमते जा रहा है, 0 हुआ तो ये 0।